उनका दूसरा बेटा भी है। मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था उनके अंदर ममता है ही नहीं, और अगर है तो अपने बच्चों का प्यार उन्हें कभी ना कभी हमारे तक खींच ही लाएगा। लेकिन वो तो अपनी ममता अपने दूसरे बेटे रोहित पर लुटा रही थी। कितना बेवकूफ था मैं। मुझे लगता था मैं उनका इकलौता बेटा हूं। उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपने इकलौते बेटे का कर्तव्य निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। अपनी नफरत, अपना गुस्सा सब साइड रख दिया। मुझे लगा था उनकी जान बचाने की डोर मेरी हाथ में है, लेकिन नहीं, उनका दूसरा बेटा भी है जो जब चाहे उनकी जिंदगी में मेरी जगह ले सकता है। और ले क्या सकता है? वो ऑलरेडी ले चुका है। उनके ख्यालों तक में मेरी कोई जगह नहीं। आज मेरी हर उम्मीद, हर इंतजार का अंतिम संस्कार कर दिया मेरी मां ने। रीता आंटी ने जो किया वो बहुत गलत था। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक माँ इतनी कठोर, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। होगी वो पूरी दुनिया के लिए महान, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो किया उसके लिए उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। अगर मुझे पता होता कि आप पूरी जिंदगी इस दर्द से गुजरे हैं, मैं कोशिश भी नहीं करती आप लोगों को मिलाने की। I'm sorry राघव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब हमें रोहित की जरूरत थी तब वो यहाँ नहीं था, तो अब ना मुझे उससे कोई कांटेक्ट रखना है और ना ही नीता आंटी से। आज से मेरा और नीता आंटी का रिश्ता खत्म। Okay. Stay here. Wait a second. 1 minute, बस. ध्रुव, ये सब की क्या जरूरत थी ध्रुव? उन्नति जरूरत है, क्योंकि जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो तुम्हारे चेहरे से वो उन्नति स्पेशल नाम की स्माइल ही गायब है। ध्रुव, टाइम लगेगा बट आ जाएगी वो स्माइल। यू डोंट वरी, ओके? उन्नति, आई एम सॉरी ये सच जानने के बाद कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं जानता हूं कि जिस इंसान को लाइफ में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उस प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और शायद तुमने मुझे पाने के लिए भी वही किया। और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें जज करके तुमसे दूर जाने लगा। आई प्रॉमिस उन्नति, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें जो चाहिए ना मैं पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच ध्रुव, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा उन्नति, आई प्रॉमिस। और वो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कह रहे थे कि होने वाले मॉम डैड कहाँ जाते हैं? 1 सेकेंड, बेबी टून।
टीवी मून। हाँ, हम वहां भी जाएंगे। मुझे ना कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं जाना, मुझे ना एकदम एक्सोटिक जगह जाना। ओके, कूल। तो जैसा तुमने अपने फ्रेंड से कहा है एक्सोटिक जगह, वहां चले जाएंगे। हाँ? सच में? Exactly. ओह माय गॉड, मैं ना अभी अपनी फ्रेंड्स को बता दूं। उन्नति, एक सेकंड, हमने अभी प्लान भी नहीं किया। अगर किसी की नजर लग गई तो? तो सही है, कोई बात नहीं, मैं ना उन्हें लाइव पर बता दूंगी सब। You're so cute. माँ, नर्स नीता चावला को ये झूठ बोले कि बोन मैरो उन्हें राघव ने नहीं, रोहित ने दिया है। उसके लिए आपने नर्स को अपनी इतनी महंगी अंगूठी दे दी। तो मैंने सोचा उसके बदले क्यों ना मैं आपको पूरा हीरे का सेट दे दूं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? लॉटरी लगी है क्या तेरी? क्यों अपने पैसों को आग लगा रहा है? मुझे लगा आप ये देखकर खुश होंगी। आखिर हमेशा के लिए आपने सिर्फ राघव और मिसेस नीता चावला के बीच ही नहीं, बल्कि रीत और मिसेस चावला के बीच भी ऐसी खाई खोदी है कि उसे वो कभी पार नहीं कर पाएगी। अरे राघव, वो फिर से मान गया है कि मिसेस नीता चावला, उसकी माँ, उससे प्यार नहीं करती है। मतलब मिशन अकम्प्लिश्ड, है ना? तो आपका चेहरा ही उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है वीरेन, और ना ही खत्म हुई है हमारी मुश्किलें। हमने जैसे तैसे सिर्फ बात को संभाला है। जैसे ही उस रीत रिपोर्टर को पता चलेगा ना कि नीता चावला अपनी याददाश्त खो चुकी है, वो वापस फिर से शुरू हो जाएगी अपने माँ बेटा मिलाओ मिशन में। लेकिन तुझे पता है वीरेन, इन सब में एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो चक्रव्यूह जो मैंने 15 साल पहले रचा था, आज मुझे उसका फल मिला है। राघव को ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा है कि मिसेस नीता चावला का एक और बेटा भी है, रोहित। वो ये नहीं जानता कि रोहित नीता का सगा बेटा नहीं है। नीता ने उसे जन्म नहीं दिया, वो तो मिस्टर अरुण चावला की पहली पत्नी से है। ये मेरा बेटा है। आज इसकी माँ का क्या हुआ? इसकी माँ को कुछ भी तो नहीं? वो तो इंतजार कर रही है अपने रोहित बेटे का। सच्ची? डैडी, मुझे मम्मी से मिलना है, चले? लेकिन शारदा जी, यही सही होगा मिस्टर चावला। आपकी पत्नी गुजर चुकी है, नीता के पति नहीं रहे। आप दोनों का एक साथ होना ही सही है, यहाँ रोहित के लिए, वहां राघव के लिए। लेकिन बेटा, ऐसे राज ना ज्यादा देर तक दबाए नहीं जा सकते, खासकर रीत जैसी लड़की से, जो एक रिपोर्टर भी है। ऐसी रिपोर्टर जिसे दबे हुए राज सूंघने की बीमारी है। तो फिर हमारी इन सारी मुसीबतों को हमेशा के लिए खत्म करने का हल भी रीति बनेगी माँ। उस हर जगह जगह नाक घुसेड़ने वाली चुहिया को हमें इस घर से निकालना ही होगा। शाबाश, अब तेरा दिमाग काम कर रहा है। एक बात बता, राघव और रीत के डाइवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? तूने कहा था तूने उन्हें कोर्ट में फाइल कर दिया है। सब्र माँ, सब्र। कानूनी मामले है, टाइम लगता है, पर हाँ, मैंने वो पेपर्स कोर्ट में फाइल कर दिए और कोर्ट से एक नोटिस भी आया था जो मैंने चुपचाप रीत और राघव से छुपा दिया था। अब बस 2 और ऐसे नोटिस आएंगे जिन्हें मैं पहले की तरह गायब कर दूंगा, और जब तक सब कुछ पता चलेगा तब तक रीत और राघव का लीगली डाइवोर्स हो चुका होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब बस तब तक मुझे रीत को अपनी मुट्ठी में रखना है। बिल्कुल सही। और अगर आप थोड़ी सी भी खुश हैं तो प्लीज ये ज्वेलरी सेट ट्राई कीजिए ना, और दांत दीजिए मेरी पसंद और पार की नजर। थैंक यू। जी फूफा जी। राघव सो गया बेटा? जी फूफा जी, वो बहुत देर तक करवटें बदल रहे थे, लेकिन फिर सो गए। अच्छा, उसे नींद तो आई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। जी फूफा जी, कहिए ना। एक मिनट, हम फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? हम तो आमने सामने खड़े हैं। बेटा, मैं तुमसे ये पूछ रहा था, तुमने राघव की मरहम पट्टी कैसे की? वो तो मान ही नहीं रहा होगा, है ना? हाँ फूफा जी, पर जैसे तैसे कर दी। बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। अरे वो तो मेरी नहीं सुन रहा था, फिर तुमने उसे कैसे मनाया?
आपके हाथों से खून निकल रहा है राघव। मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, पर मैंने उन्हें जोर से डांट लगाई कि चुपचाप बैठ जाइए, आपको एक बार में समझ में नहीं आता, तो बस वो बैठ गए और मैंने पट्टी कर दी। अरे वाह, अगर राघव के लिए कुछ करना हो तो तुम तो सारी हदें पार कर देती हो। मुझे भी ऐसे ही लगता था पप्पा जी, राघव ने खुद को जिस अंधेरे में कैद कर लिया है ना, मेरे पास भी उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। बेटा, तुम्हारी बुआ जी की तरह मेरा राघव से कोई खून का रिश्ता तो नहीं, इसलिए बेटा जब इससे दर्द होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं जानती हूँ पप्पा जी। तो कुछ सोचो बेटा, मेरे हिसाब से राघव की जिंदगी के इस अंधेरे में अगर कोई थोड़ी सी भी रोशनी ला सकता है तो वो तुम हो। सिर्फ तुम। पप्पा जी, आपने ये रुमाल क्यों रखा है मेरे सर पे? बेटा ये रुमाल नहीं, ये थिंकिंग कैप है। थिंकिंग कैप? पर पप्पा जी, आपकी थिंकिंग कैप तो एक्चुअली काम कर रही है। अरे वाह, तू क्या सोचा बेटा? कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं दी। अरे अरे बेटा, शुक्र है तुझे भी कोई लड़का पसंद करने लगा है। आगे का क्या प्लान है? घूमना, खाना और उसके बाद पिक्चर देखना, और फिर क्या है, फिर वो लड़का हमारे पास आएगा और तेरा हाथ मांगेगा। मैं भी कह दूंगी कि इकलौती संतान है, हाँ तो मुझे करनी पड़ेगी। तोड़ो मम्मी, ये फूल मेरे लिए नहीं है, ध्रुव ने उन्नति के लिए ऑर्डर किए हैं। क्या? इतना बड़ा गुलदस्ता? हाँ, जब से उन्नति घर लौटी है ना उदास होकर, तब से ध्रुव उसे हर घंटे इतने बड़े बड़े गुलदस्ते दे रहा है। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है ये? ना ध्रुव इतना सीधा साधा उन्नति के चंगुल में फंसता जा रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी कि उस पर इतना पैसा और फूल बरसा रहा है। मम्मी, मुझे तो वो उन्नति ना पहले दिन से चालबाज लगती है। सही कह रही हो, हमें इस लड़की पर ना नजर रखनी पड़ेगी। अब बस किसी तरह राघव को बाहर लेके आना है। मोनू, पप्पा जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? राघव, आप ऑफिस नहीं जा सकते आज। हेलो, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं चेक कर रहा था कि आज नेशनल हॉलीडे तो नहीं है, जो कि नहीं है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूं। नहीं, आप आज कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अपनी शक्ल देखी है, इतने सीरियस और उदास लग रहे हैं आप। अगर ऐसे ऑफिस जाएंगे तो वैसे भी आपके ऑफिस के लोग आपसे इतना डरते हैं और कांपने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें मुझे बर्दाश्त करने के पैसे मिलते हैं। ये क्या बचपन है, हटो सामने से। राघव प्लीज, आप आज कहीं नहीं जा सकते। मैंने आपके लिए वाटर फाउंटेन वाली जगह बुक की है और साथ में इटालियन रेस्टोरेंट भी। क्या? क्यों? बाकी नहीं बता सकती, सरप्राइज है। देखो, तुम ना ये सब छोड़ के अपने काम और रिपोर्टिंग पे ज्यादा ध्यान दो। याद है ना, तुम भी जॉब करते हो। हाँ, भौमिक वाले डील पेपर्स की फाइल कहाँ है? राघव, राघव। नहीं बेटा, डोंट वरी, इसे वालिया की फाइल नहीं मिलेगी। अरे लेकिन वो तो ऑफिस चला गया, हमारे प्लान का क्या होगा? डोंट वरी पप्पा जी, रिपोर्टर जीत के पास हमेशा प्लान भी होता है। ओह हाँ, ठीक है। लेकिन बेटा वो प्लान भी है क्या? इन द प्रोसेस पप्पा जी। आप बस कोशिश करते रहिए कि राघव को जितना हो सके ऑफिस जाने में डिले हो। ओके बॉस। जी नमस्ते। नमस्ते। आप उन्नति की डॉक्टर हैं? हाँ जी। आप घूर तो ऐसी नहीं है जैसे कोई लोकल डॉक्टर हो। तुमने इन्हें बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया ना आपको, डॉक्टर ऋषि। लेकिन डॉक्टर तो घर पर सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं ना, कोई इमरजेंसी है क्या? क्योंकि उन्नति ने तो हमें कुछ नहीं बताया। नहीं एक्चुअली सुमन, एक मिनट जरा सुनो। आओ। तो क्या कर रही थी सुमन? ये कैसे सवाल पूछ रही थी? तुम जानते हो ना, उन्नति बड़े घर से आई है, वहाँ डॉक्टर्स का ये रूटीन चेकअप नॉर्मल होगा।
पर भाभी मैं तो बस पूछ रही थी। तो आप मत पूछो, ठीक है? उन्हें कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बेटा, जाओ बेटा, तुम डॉक्टर को अपने कमरे में ले जाओ। तुम बेटा सुन, कुछ तो गड़बड़ है, वरना सुबह सुबह कोई ऐसे रूटीन चेकअप के लिए नहीं आता है। मम्मी, तो वो गड़बड़ पता लगाते हैं ना। चलो। डॉक्टर अब यहाँ अचानक से कैसे आ गई हैं? आपको पता है ना मेरे ससुराल वाले कितने शक्की हैं। अरे प्लीज। सॉरी उन्नति, मैंने तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब की, पर क्या है ना, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। रातों की नींद उड़ गई है, मुझे समझ नहीं आता, मैं सोच सोच के पागल हो गई कि तुम कैसे राइट टाइम पे बच्चा डिलीवर करोगे, और तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी न्यूज सुनाने की वजह से कहीं मेरा लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए। आई नो डॉक्टर, मैं अपने स्केड्यूल से बहुत पीछे चल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी। अच्छा, तो तुम्हारी प्रेगनेंसी का प्लान कैसा चल रहा है? प्लान तो बना हुआ, लेकिन हुआ कहाँ है कुछ। आपको पता है मेरे पास भी नहीं आता है। संभाल के। हाँ। सुनो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मम्मी, सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करूं, सीढ़ी लाके उसके ऊपर चढ़ के रोशनदान से देखूं? हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है, जा जा देख आ। मेरे पास ना एक नया प्लान है। मैं ना राइट टाइम पे एक न्यूबॉर्न बेबी ले आऊंगी, कहूंगी कि मेरा बेबी है। सच कहूं तो उन्नति, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही सोचा। एक 18-19 साल के लड़के आए थे क्लिनिक पे, तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ, वो तुम्हें अपना बेबी दे दे। डॉक्टर, ये परफेक्ट आइडिया है। चढ़ना ऊपर। कोई तो चिट दे रही है। चिट? ये उस लड़की का एड्रेस है, थोड़े पैसे ऑफर करना और वो तुम्हारी हर बात मानेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। स्मिता, जाला साफ करना। मम्मी, झाड़ू तो दो, ऊपर तो चढ़ा दिया आपने। अपने दुपट्टे से साफ कर। काम चोर कहेंगे। चल। बच गए। मम्मी, उस चिट में क्या हो सकता है? वो तो देखकर ही पता चलेगा। राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? अखबार उल्टा क्यों पकड़ा हुआ है? और बेटा, तू इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? जल्दी कहाँ बुआ जी, मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। आज कोई तो चाहता है कि मैं ऑफिस ना जाऊँ। आप जानती है मेरी सॉक्स भी नहीं मिली, और जो मिली वो एक एक। मेरी कार की कीज, लैपटॉप तो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बड़ी गलत बात है। घर के मालिक को काम पे जाने में इतनी मुश्किल हो रही है? तू ठहर जरा, मैं घर के नौकरों को सीधा करती हूँ अभी। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, जय
जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया आसां रब दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया आसां रब दी वाह मम्मी जी, आजकल तो हमारे घर में लाइव नॉटिंग स्टार्ट हो गई है। वही तो, ये ओवर स्मार्ट रीत रिपोर्टर देखना चाहती है राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट, और इसे देखने को मिलेगा राघव का तमतमाता गुस्सा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तेरे नैनों की फूल बुलैया में वो भी खो जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए मम्मी जी, आप कहीं तो मैं कुछ करूं? मिस बुरैना, शुभ काम में देरी क्यों? कौन बच्चों आ जाओ। थोड़ी ऐसे या वैसे हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी बेटा तू अपना चेहरा साफ कर ले। तेरे पे बेटा चेहरा साफ कर ले, तेरी मीटिंग है ना ये। बुआ जी मीटिंग में तो जाना है, पहले केक तो खा लूं।
आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? केक सीरियसली बहुत टेस्टी है, पर हाँ, केक खिलाने का तरीका थोड़ा बेटर हो सकता था। अरे बस 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 बेटा, सारा केक खुद ही खाएगा क्या? हम लोग भी तो हैं। नाइस केक। क्या कर रहे हैं आप? आपकी उम्र है क्या फर्श पर गिरा केक खाने की? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रीत बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नहीं बाजी, कमाल तो हम सब ने मिलके किया। यस, वी रॉक। यस पापा। साफ कराओ ये सब। आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। दीजिए, मैं साफ करती हूँ। तुम्हें ही करना भी चाहिए। तुम्हारे तमाशों का हर्जाना घर के बाकी लोग क्यों भुगते हैं? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जाने दीजिए ना। मुझसे नजरें चुराकर तुम सच को छुपा नहीं सकती कि तुमने राघव को अपनी ओर खींचने के लिए एक बहुत ही घटिया नौटंकी करी है। दरअसल तुम वो बच्चे की तरह हो जिसे मैं कोई पसंद नहीं करता था, फिर भी उस बच्चे की तरह दिन भर वो पटांग हरकतें करती रहती ताकि राघव से और हम सबसे थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए, है ना? क्या लगता है ये सब करके राघव तुम्हें पसंद करने लगेगा? तुम्हें गारंटी वाली बीवी से सिर्फ बीवी होने का दर्जा दे देगा। क्या हुआ? तुम्हारी दुखती रग को छेड़ दिया क्या मैंने? किसने सोचा था रिपोर्टर रीत चौधरी को एक आदमी को मनाने के लिए नचनिया बनना पड़ेगा? आप वो आखिरी इंसान है वीरेंद्र सूर्यवंशी जो किसी को शादीशुदा जिंदगी के बारे में ज्ञान देने के लायक है। अरे जो इंसान अपनी पत्नी को प्यार करना तो छोड़िए, प्यार भरी नजरों से तक नहीं दिखता, अब वो मुझे बताएगा कि अपने पति के प्यार को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं भूल गई हूँ आपने जो किया था? नहीं, मुझे सब याद है। पूनम भाभी ने भले ही सब कुछ भूलकर आपको माफ कर दिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्टर रीत की नजर आप पर है। अगर आपने एक कदम गलत लिया तो आपका दूसरा कदम वही होगा जहां से बड़ी मुश्किल से लौटे हैं आप। रीत, एक मिनट भाभी, मैं जानती हूँ मैंने अपनी हद पार कर दी है, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि इन्हें इनकी हद याद रहे। ये उठाइए आप लोग, यहाँ से चलिए। जब तक तुम इस घर में रहोगी मेरे जख्मों को कुरेदती रहोगी। जल्दी तुम्हें सबक सिखाना होगा, और वो भी ऐसा सबक जो तुम कभी भूल नहीं सकती। केक सीरियसली बहुत टेस्टी है, पर हाँ, केक खिलाने का तरीका थोड़ा बेटर हो सकता था।
अब राजपाट संभालने की बारी रीत की है। इस घर के कल्याण और खुशियों की चाबी रीत के हाथों में है। मैं अपने खून की कसम खाकर कहती हूँ रीत रिपोर्टर, तेरे और राघव की शादी को तोड़ना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। और जब तक मैं तुम दोनों की शादी को बर्बाद नहीं कर देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये तुम पति के साथ मजाक करने वाली हवा हवाई बीवी से पति का ख्याल रखने वाली बीवी कब से बन गई? मजाक तो उन्हीं के साथ करते हैं ना जिनका ख्याल रखते हैं। और आपके कपड़े और फेस खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो मेरा पैर फिसल गया और केक गिर गया। आई एम सॉरी। मुझे तो लगा था तुम्हें लोगों के फेस पे केक स्मैश करने में मजा आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो ये बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत लगती है। केक खाने के लिए होता है ना, और अगर दुनिया में भगवान नहीं होते ना तो मैं तो केक की ही पूजा करती। इतना पसंद है मुझे केक। अभी देखो, बात करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैं केक को कैसे खराब कर सकती हूँ, है ना? चलो इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि तुम केक लवर हो। वैसे तुमने केक खाया क्या? नहीं, सारा केक तो खराब हो गया था ना, मैंने टेस्ट भी नहीं कर पाई। मेरी शर्ट पे थोड़ा लगा हुआ है, अगर तुम चाहो तो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। मुझे तुम्हें ये आइडिया देना ही नहीं चाहिए था। सॉरी। मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। बाथरूम में पानी नहीं, लगता है वाटर टैंक में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्लम्बर बुलवा लेती हूँ। बुआ जी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं फिर भी देख के आती हूँ एक बार। धड़कन धड़कन हाय, एक सवाल उठाए, इश्क अगर रब है तो कैसे किसी को रुलाए। यही सोचे दिन रैन मेरे नैन